Hi friends, after a long time I'm meeting you. After that Coast Guard video which I made last time. So आजकल जो एक बहुत बड़ा मार्केट में जो चल रहा है अग्निवीर योजना। सर ये अग्निवीर योजना है क्या? देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अग्निवीर योजना को लेके बहुत जगह प्रोटेस्ट भी हुआ और बहुत लोगों ने इसका विरोध भी किया और मेरे हिसाब से बहुत कम ही लोगों ने इसका सपोर्ट किया है। बट नो हाउ आई एम नॉट ओवर हेयर टू टॉक कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके डीमेरिट्स क्या हैं। नो हाउ अब इस योजना के साथ आपको आगे चलना है और उम्मीद है कि लोगों ने तैयारी करनी भी शुरू कर दी होगी इसके लिए। देखिए, कभी भी कोई भी स्कीम बनाई जाती है, एक स्कीम बनी, उस स्कीम के कुछ मेरिट्स भी होते हैं और कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। तो स्कीम मे नॉट कंटेन ऑलवेज द पॉजिटिव पॉइंट फॉर यू। समहाउ इट माइट बी समवेयर जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ। बेसिकली बहुत सारे लोग यहाँ पे जो आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, हु ऑल आर लिसनिंग दिस वीडियो। पहली बात तो ये है कि हमारी जो तीन फोर्स है, दैट इज़ नेवी, आर्मी, एयर फोर्स, ये एम्प्लॉयमेंट का जरिया नहीं है। आपको शायद याद होगा कि जनरल बिपिन रावत हमेशा कहा करते थे कि फौज एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया नहीं है। वी ऑल आर गेटिंग दोज हु आर इन डिफेंस, ऑफ कोर्स माय फादर वाज इन डिफेंस, वी आर गेटिंग सो मच फैसिलिटीज़ लाइक क्वार्टर फैसिलिटीज़, रेलवे पास फैसिलिटीज़ जो हमें मिलता है, कैंटीन फैसिलिटीज़, ECHS फैसिलिटीज़ एंड नंबर ऑफ फैसिलिटीज़। नो हाउ ये फैसिलिटीज़ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती है। इसके लिए जवानों को देश के लिए जान जी लगाना पड़ता है। आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आई एम मेकिंग द वीडियोज़, आप अपने घर बैठे हैं, शांति से बैठे। क्यों बैठे? क्योंकि हमारे देश का जवान बॉर्डर में हमारे लिए खड़ा है। तो मैं अपनी वीडियो से ये बात साफ करना चाहता हूँ कि अग्निवीर इज नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट बेसिस। ये स्कीम इसलिए लाई गई है कि यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देश की सेवा करने का मौका मिले। राइट, यू नो डैट देयर इज 48,000 वैकेंसीज इन दिस। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने जो एज लिमिट है दैट इज़ मिनिमम 17.5 to 21, बट उन्होंने 23 ईयर्स कर दिया है। वाई? बिकॉज कोरोना की वजह से कुछ लोगों ने तैयारी की थी, तो 2 ईयर्स जो है एक्सटेंशन पीरियड हो गया। नाउ प्लीज लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। इट्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वीडियो का। आप सभी को सिलेबस पता होगा, आप लोग वीडियोस देख लोगे, आप लोग वेबसाइट पे जाओगे, आपको पता चल जाएगा क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, उसके बारे में भी मैं चर्चा कर लूँगा। एवरीवन इज सेइंग दैट कि यार 4 साल बाद रिटायरमेंट हो जाएगी, हम क्या करेंगे? एक सवाल है कि यार हमें नौकरी दी जा रही है 4 ईयर्स की, उसके बाद हमें रिटायर करना है। मेरा आपसे एक सवाल है, जो ये लोग जो ऐसा सोचते हैं कि 25% को रिटेन किया जाएगा, 75% को हटा दिया जाएगा। यार एक बात बताओ सभी लोग, वाई नॉट यू आर कमिंग इन 25%? आप 25% पे क्यों नहीं आ रहे? आप अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो थिंकिंग दैट कि यार हम 75% में ही आएंगे और हमें बाहर निकाल दिया जाए? दोस्तों, ये कंपटीशन वर्ल्ड है, यहाँ कंपटीशन है। देश के जवान हैं, ठीक है, हमारी जो सरकार है 48,000 वैकेंसीज निकाल रही है, इतनी सारी लोगों को भर्ती प्रोवाइड कर रही है, तो जाहिर है कि उनके दिमाग में भी ये बात होगी कि हमारे जो जवान है, आई नो डैट कि 4 साल में कोई एक्सपर्ट नहीं बन जाएगा, ये भी मैं जानता हूँ। 4 years you cannot be an expert, but it depends upon them, वो किस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, that's their part। मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप उस 25% में क्यों नहीं आना चाहते हो?
व्हाई डोंट यू थिंक दैट कि आप 25% में होगे? हरियाणा से मैं लोगों को देखता हूँ, दे आर रनिंग फ्रॉम 5 o'clock, भागना शुरू करते हैं, सुबह 5 बजे दौड़ते हैं। इवन यूपी एंड बिहार के लोग भी दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं। आपको मैं एक बात बताता हूँ, एक बहुत छोटी सी बात। क्या इससे पहले जो हमारे नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में जो सेलर्स हुआ करते थे, आप जरा पिछले लोगों से पूछो, क्या कोई आर्मी या नेवी का सेलर कोई ऑफिसर बनता नहीं है क्या? दे आर बिकमिंग यार, वो मेहनत करते हैं, वो पढ़ते हैं, वो बनते हैं यार। वाई? देर इज अ कॉम्पिटिशन माई डियर, एंड आई एम टेलिंग यू, जो लोग अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। ये स्कीम आई है तो गवर्नमेंट ने एक बात साफ कर दी है कि देयर इज अ कंपटीशन, एंड नाउ एवरीवेयर इज कंपटीशन। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये यहाँ पे देश की बात हो रही है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट और पैसे कमाने की बात नहीं हो रही है। नो हाउ यू आर गेटिंग द बेनिफिट, आई नो डैट जो आपको बेनिफिट मिल रहा है, चाहे आपको कितने भी पैसे मिल जाए, रिटायरमेंट के बाद 21,000 मिले, चाहे 30,000 मिले, चाहे 40,000 मिले, वो भी बहुत कम है मेरे समझ से, क्योंकि आप एक जवान हैं और आप अपने देश के लिए खड़े हैं, हमारे लिए खड़े हैं, हम सब के लिए खड़े हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि रैदर देन थिंकिंग ऑफ दिस कि यार हमारी 4 साल बाद रिटायरमेंट हो जाएगी, हम ये सोचें कि हम उस 25% में आने के लिए क्या करें। सर एक बात बताओ, यस सर 25% में आने के लिए क्या करना होगा? अरे यार, आप लोग जिस फील्ड में जा रहे हो उसका एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। पहले आप लोग माइट बी समहाउ, जो लोग 50 पुशअप्स मारते थे फिजिकली, 100 पुशअप्स मारो ना। Why are you wasting your time? Those who were on 100 go for 150. Those who were running for 10 kilometers go for 20 kilometers. Why you are not thinking in this way यार? आप क्यों नहीं इस चीज को समझते? तो जब तक आप इस चीज को पॉजिटिव में नहीं लीजिएगा, आपको ये स्कीम कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। एंड स्कीम इज ऑलवेज स्कीम। ऑब्वियस ही बात है, डिमेरिट्स है, बट मैं उस डिमेरिट में नहीं जाना चाहता। जो हमारे गवर्नमेंट ने फैसला ले लिया है, हमें उस पर चलना है और हमें उसकी पॉजिटिविटी को पकड़ना है। बिकॉज नो हाउ, जिन्होंने तैयारी करनी उन्होंने तैयारी करनी शुरू कर दी होगी, राइट। आपको एक बात बताना चाहूँगा कि क्या कोई आर्मी का जवान, क्या वो एनएसजी में नहीं जाता? क्या वो एसपीजी में नहीं जाते? जाते हैं यार। आप अपने आप को क्यों नहीं देखते वहां पे? दे आर गोइंग। आर्मी के सेलर्स जाते हैं, एनएसजी में जाते हैं, आप पूछो, आप पता करो, दे आर गोइंग। यू थिंक दैट कि आपकी एक जॉब लग गई और आप 30 साल तक एक जगह बैठे रहना चाहते हो। बॉस, आर्मी में भी जाओगे, नेवी में भी जाओगे, एयरफोर्स में भी जाओगे, आगे जाके आपको प्रमोशंस के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी जब भी आपका प्रमोशन होगा। अगर आप प्रमोशन नहीं ले पाते हो, यू हैव टू रिजाइन इट। इट्स वेरी सिंपल। ऐसा नहीं है कि आपकी एक जॉब लग गई एंड यू विल बी स्टिक टू इट। नहीं बॉस, पीछे लोग बैठे हैं हमारे, राइट। अगर हम लोग काम नहीं कर रहे तो हम इन्हें मौका देंगे। तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें, उसके लिए तैयारी करें। और जो मैंने एज लिमिट बताई है वो हमारी सिर्फ इसी साल के लिए है, 23 ईयर्स, एंड आफ्टर दिस ईयर इट विल बिकम 21 ईयर्स। सो आई होप दैट एवरीवन नोज इट। 1600 मीटर रनिंग इन 7 मिनट्स, यू हैव टू रन इट, राइट। एंड आपको पता है कितने कितने नंबर का क्या क्या आ रहा है। इंग्लिश यू हैव 25 मार्क्स, जीके यू हैव 25 मार्क्स, एंड अगेन you have maths for 25, and negative marking is 0.25, and for science again is 25 marks. Those who are going for Air Force and those who are going for Navy, science is required, because आपको भी पता है कि eyesight 6/6 होनी चाहिए। शिप और प्लेन से रिलेटेड चीज़ें हैं तो वहाँ पे नॉन मेडिकल की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, दैट्स वेरी क्लियर। बट माई डियर, आई एम टेलिंग यू, कुछ भी खराब नहीं है, सब कुछ ठीक है। आप अपने आप को 25% में देखना शुरू कीजिए। मैं इस पूरे वीडियो में एक ही बात बोलूँगा, बस दुनिया उसी को देखती है, लोग रनिंग करते हैं, दुनिया उसी को याद रखती है जो फर्स्ट आया था। एवरीवन नोज इट। स्पेस पे जो गया था वो एल्ड्रिन आर्मस्ट्रॉन्ग था। नो वन नोज इट सेकंड। स्पेस सेकंड पर्सन कोई नहीं जानता,
No, first, only first. So you need to think that you have to come in 25% and you will come. अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए. क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बच्चा फर्स्ट एक ही आता है, सेम हाउ. आप अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाइए, आप अपना फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव कीजिए, मेहनत कीजिए. यू विल बी श्योरली इन 25%. मैं इस वीडियो में ये नहीं बताना चाहता कि आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, उतना पढ़ना पड़ेगा. वो आप वेबसाइट पे जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा. मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिन बच्चों को अग्निवीर की तैयारी करनी है वो करें और निश्चिंत रूप से करें. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे. जय हिंद, जय भारत.